नमस्कार दर्शकों, हेल्थ फोर्टनाइट के एक और नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप में से बहुत सारे हमारे दर्शक जानते होंगे कि 7 नवंबर को पूरे विश्व में कैंसर जागरूकता दिवस का आयोजन किया जाता है और देश सहित तमाम विश्व के हिस्सों में कैंसर को लेकर के अवेयरनेस के बारे में बात की जाती है। कैंसर के क्षेत्र में किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में बात की जाती है। कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं इस बारे में चर्चा की जाती है और तमाम बहुत सारे प्रोग्राम जिससे कि लोगों को मोटिवेशन मिले, लोग उसके प्रति, कैंसर के प्रति अवेयर हों और अपने आप को कैंसर से बचाने के लिए कोशिश करें और उस दिशा में और भी लोगों को जागरूक करें। तो आज इसके लिए हम मिलने आए हैं शहर के जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार के पास और आज हम उनसे जानेंगे कैंसर के क्षेत्र में हो रहे डेवलपमेंट्स के बारे में, कैंसर को लेकर के किस तरह की अवेयरनेस आम लोगों में बढ़ रही है उसको लेकर के बात करेंगे, किस तरह की मेडिसिन्स और किस तरह के ट्रीटमेंट्स लेटेस्ट अब इस क्षेत्र में आ रहे हैं जिससे कि बहुत सारे किस्म के कैंसर जो हैं वो ठीक होने लगे हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे सर आपका। नमस्कार सर। और सर, जैसा कि आज का टॉपिक है, हम कैंसर अवेयरनेस पे चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो हम जानना चाहेंगे सर, चूँकि आप विगत 15 से अधिक वर्षों से कैंसर के क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो किस तरह के डेवलपमेंट्स अवेयरनेस को लेकर के आपने देखे हैं? देखिए, लोग अब काफ़ी जागरूक हो रहे हैं और सोशल मीडिया और काफ़ी जो कैंप्स वगैरह होते रहते हैं जिसमें सामाजिक संस्थाएं, समाज से भी लोग वो सब जुड़े हैं। काफ़ी चैनल्स के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा भी इस पे साल में ज़्यादा भी नहीं तो 3-4 ऐसे दिवस आते हैं जिस पे काफ़ी चर्चा होती है। तो लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। जो मैं देखता हूँ, सबसे कॉमन कैंसर अपने प्रदेश में मुंह का कैंसर है। तो मुंह के कैंसर में अब किसी भी इंसान को अगर साधारण छाले भी हो जाते हैं तो वो भी जांच कराने के लिए सीधे कैंसर के डॉक्टर के पास आ रहे हैं। इससे हमें जो कैंसर का पेशेंट है उसको पिकअप करने में काफ़ी इजी हो गया है कि उसको अर्ली स्टेज में हम पकड़ पाते हैं और जब सिर्फ ऑपरेशन से वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है जी। तो लोगों में जागरूकता पहले से काफ़ी बढ़ी है जी। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि हमारे राज्य में और ख़ासतौर से भोपाल को भी बोला जाता है कि तंबाकू के मामले में वो माउथ कैंसर के मामले में कैपिटल कहा जाता है उसको। तो क्या रीज़न पाते हैं आप कि ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, हमारे यहाँ पे जर्दा, गुटखा, पान मसाला इनका चलन काफ़ी ज़्यादा है और इसका अधिक इस्तेमाल के कारण से मुंह के कैंसर, खासकर जीभ के या गाल के कैंसर होने के चांसेस सबसे अधिक रहते हैं जी। तो सर, ऐसा तो नहीं है कि कैंसर की रजिस्ट्रीज ज़्यादा हो रही हैं इस वजह से हम लोग ऐसा कहला रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कैंसर हो रहा है, क्योंकि पहले रिपोर्टिंग बहुत कम होती थी कैंसर की? नहीं, ये बात आपकी सही है कि रिपोर्टिंग पहले कम होती थी क्योंकि जागरूकता लोगों में कम थी, इलाज के लिए अस्पतालों तक कम पहुंच पाते थे। अब तो जिसको भी बीमारी होती है तो यूँ मान के चलिए कि एक अस्पताल में जांच के लिए, और जैसे ही पता चलता है कि कैंसर है तो उसके बाद 1-2 अस्पताल में सेकंड ओपिनियन के तौर पे लोग जाने लगे हैं। तो ज़्यादा केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, ये एक रीज़न है। लेकिन इसके साथ साथ जो इन चीज़ों का चलन भी बढ़ा है, क्योंकि आप इनके एड्स वगैरह अगर देखेंगे, बड़े सेलिब्रिटीज़ जो है एंडोर्स करते हैं, जिसके कारण युवाओं में उसका क्रेज़ बढ़ता है और वो इस सब का जो है आगे चल के शिकार और कैंसर के रोगी बनने का खतरा भी बढ़ता है। तो सर, बिसाइड्स अगर हम माउथ कैंसर की बात करें तो आप लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर हम नंबर 2, नंबर 3 की बात करें तो कौन से कैंसर ऐसे हैं जो यहाँ प्रिवेल करते हैं? देखिए, सबसे पुरुषों में तो जो मुंह से रिलेटेड हैं, बाकी और भी हैं, जैसे लैरिंग्स का कैंसर है। ये जो ओरल कैविटी के टोटल कैंसर्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो ऑलमोस्ट 30% कैंसर्स पुरुषों के अंदर ओरल कैविटी के हैं, 10% के करीब फेफड़ों के हैं जी। और ये 40% कैंसर पुरुषों में सिर्फ और सिर्फ जर्दा, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट आदि के इस्तेमाल से हो रहे हैं जी। ऐसे ही अगर महिलाओं में बात करें तो हमारे प्रदेश में 50% कैंसर्स 2 ही तरीके के हैं। 30% जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है और 15-17% के आसपास जो है सर्विक्स के या बच्चेदानी के कैंसर्स हैं। तो सर, इसमें अगर बात करें अर्बन और रूरल की, तो आप कैसा देखते हैं कि मतलब अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा केसेस रजिस्टर हो रहे हैं या रूरल में हो रहे हैं? देखिए, केसेस तो सभी जगह बढ़े हैं, अर्बन में भी और रूरल में भी। केसेस के जो टाइप ऑफ कैंसर है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है।
जैसे अर्बन एरियाज़ में मान लीजिए कि लैरिंग्स का या लंग के कैंसर थोड़े से अधिक हो गए। गांव से आने वाले लोग हैं उनमें गाल के या जीभ के कैंसर अधिक हो गए। महिलाओं में भी ऐसा ही है कि कंपैरेटिवली थोड़े से जो हैं सर्विक्स का कैंसर की अगर बात करें तो शहर की महिलाओं में थोड़े कम और गांव की महिलाओं में थोड़ा अधिक देखने को मिलता है। ब्रेस्ट के कैंसर जो है वो शहरी महिलाओं में गांव की महिलाओं से कंपैरेटिवली कुछ परसेंटेज अधिक देखने को मिलता है। वो हमारे जो समाज में प्रचलित चीज़ें हैं उनमें है, जहाँ अभी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं है, महिलाओं की शादी जल्दी हो जाती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहाँ पे सर्विक्स कैंसर होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, शादियाँ बहुत लेट हो रही हैं, पहला बच्चा 30-35 साल के बाद हो रहा है, नौकरी के कारण जो है ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह नहीं करा पा रहे हैं, या शहरों में जैसे महिलाओं में शराब का चलन बढ़ा है। तो इनसे जो है शहरी महिलाओं में कंपैरेटिवली गांव की महिलाओं के कंपैरिजन में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस थोड़ा सा अधिक है। हालांकि महिलाओं में जो सबसे कॉमन कैंसर है, चाहे वो गांव की हो या शहर की हो, ब्रेस्ट कैंसर ही है जी, पर थोड़ा सा डिफरेंस है जी। तो सर आपने एक तो बताया कि लाइफस्टाइल रिलेटेड काफ़ी सारे चीज़ें आपने बता दी कि लोगों में ड्रिंक्स है, मतलब शराब का सेवन हो रहा है, सिगरेट की स्मोकिंग हो रही है, तंबाकू गुटखा खा रहे हैं, तो एक रीज़न तो एक्सटर्नल समझ में आता है। और कौन से रीज़न हो सकते हैं? जैसे कि आप हेरिडिटी की बात करें तो ये कितना रिस्पॉन्सिबल है? हेरिडिटरी कैंसर्स जो है अनुवांशिक या जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में चलने वाले कैंसर्स को बोलते हैं जी। और लगभग 15 से 20% कैंसर्स जो हैं वो हेरिडिटरी होते हैं। 80-85% कैंसर्स जो स्पोरेडिक हैं या उनमें जो है कोई दूसरा निजी कारण है या कोई भी कारण नहीं है, ऐसे पेशेंट्स होते हैं जी। सर अक्सर काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ कि वो कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो कभी हमने तंबाकू नहीं खाया, कभी हमारे पिताजी ने सौंफ नहीं खाई, उसके बावजूद उनको कैंसर हुआ। तो क्या कारण आप पाते हैं कि कौन से और ट्रिगर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है? देखिए, कैंसर के ये तो हम लोग वो कारणों की बात कर रहे हैं जिसको हम ठीक कर सकते हैं। 30 से 40% जो मैंने बात की, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। इन चीज़ों का अगर इस्तेमाल समाज में कम हो जाता है तो 30-40% तक कैंसर का इंसिडेंस और इससे होने वाली डेथ्स को हम कम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीज़न है जो कैंसर के कारण हो सकते हैं, जिसमें पेस्टिसाइड्स का जो बहुत ज़्यादा उपयोग बढ़ा है एग्रीकल्चर में। इसके अलावा प्लास्टिक्स वगैरह का जो यूज़ हमारी लाइफ में बढ़ा है। पॉल्यूशन जो है एक बड़ा कारण है, जिसमें एयर पॉल्यूशन भी है। दिल्ली जैसे शहर में ऐसा माना जाता है कि अगर एक दिन में नॉर्मल इतना पॉल्यूशन है कि जैसे 10 सिगरेट पीने के बराबर 10 या 20 सिगरेट का आज ही एक ही दिन में समाचार में देखा। तो ये सारे भी जो हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड हैं, खेती बाड़ी से रिलेटेड है, ये सब कारण भी कैंसर को बढ़ावा देने में काफ़ी हद तक जिम्मेदार है जी। तो सर जैसे कि हमने रिस्क फैक्टर्स की बात की, तो इसमें बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा आ रही होगी कि क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और प्रिवेंट अगर कर सकते हैं तो उसके पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें या ऐसे लक्षण नज़र आएँ तो आपको कंसर्न होनी चाहिए और तुरंत आपको रश करना चाहिए और जाकर के अपने आप का चेकअप कराना चाहिए? देखिए, अलग अलग जो कैंसर्स हैं उनके लक्षण सब अलग अलग हैं। बॉडी के किस पार्ट में कैंसर हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर जहाँ तक कॉमन कैंसर्स की बात करें तो मुंह के कैंसर में आमतौर पे कोई छाला होना चाहिए जीभ में या गाल में, जो 2-3 हफ्ते से ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बोलने में दिक्कत होना, खाना निगलने में तकलीफ़ होना, आवाज़ में बदलाव आना, लगातार खांसी बने रहना, खाना अटकता है, खाने के टाइम पे लगता है कि कहीं अटक रहा है। ये सब कुछ लक्षण है जो इंसान को चौकन्ना हो जाना चाहिए कि शायद कहीं ना कहीं बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। इसी तरीके से महिलाओं में जैसे स्तन का कैंसर सबसे कॉमन है, तो आमतौर पे कोई गांठ रहती है जो काफ़ी समय से पहले से महिला को पता रहती है कि ये स्तन में गांठ है। अगर वो बढ़ने लगी है या फिर कोई ऐसी गांठ है जो पहले नहीं थी अभी उभर के आई है, तो महिला को सतर्क हो जाना चाहिए कि ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो सर इसमें कुछ सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में भी बात की जाती है जी। जो ब्रेस्ट के लिए जैसे सेल्फ एग्जामिनेशन है, 20 साल की उम्र से विदेशों में तो हर लड़की को ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के स्टेप्स सिखा दिए जाते हैं और उनको महीने में एक बार खुद अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना रहता है। ऐसा करने से कुछ एक सालों में ही महिलाएं अपने ब्रेस्ट में होने वाले चेंजेस को बहुत जल्दी पहचान लेती हैं और उस समय डॉक्टरी सलाह से और उसकी जांच करा लेने से
ये पाया गया है कि ये फर्स्ट या सेकंड स्टेज में डायग्नोज हो जाते हैं, जब इलाज करने से ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसी तरीके से मुंह का कैंसर है, मुंह के कैंसर के लिए भी हफ्ते में अगर एक दिन जी मंजन करने के बाद अगर अपने मुंह को अच्छे से चेक कर लिया जाए, जिसमें सामने एक बड़ा शीशा हो और उसके ऊपर एक लाइट का सोर्स हो जो मुंह पे डायरेक्ट अच्छे से देखने को मतलब दिखाई दे, तो कोई भी छाला वगैरह या ऐसा शुरुआत में है या सफ़ेद झिल्ली आ रही है मुंह गाल पे या जीभ पर, या कहीं लाल रंग का चिकत्ता जैसा निशान पड़ रहा है, या कहीं भी कोई छोटी मोटी ऐसी गठान जैसी महसूस हो रही है गर्दन में, तो तुरंत जो है डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अर्ली स्टेज में कैंसर होते हैं उसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता, और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग जानते हैं कि उनको कोई तकलीफ़ है, चाहे मुंह में छाला हो या ब्रेस्ट में गांठ हो, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि शायद कोई तकलीफ नहीं कर रहा। जो आप हाँ, तो उस कारण से सही समय पर जांच के लिए या इलाज के लिए नहीं पहुंच पाते। जी, तो सर इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम अपने लाइफ में मॉडिफिकेशन करें, चाहे वो खान पान रिलेटेड हो। अब एनवायरनमेंट को तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जितने स्टेप्स हम ले सकते हैं खुद के लिए, तो कौन कौन से स्टेप्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे कि हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, जो लाइफस्टाइल है उसमें एक तो हमको थोड़ी अपनी एक्टिविटी या एक्सरसाइजेज बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंट्री हो गई है। आमतौर पे दिन भर बैठे रहना, काम करना, वो जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है और कैंसर जैसी बीमारियों का एक तरीके से इन्विटेशन देता है। इसके अलावा खान पान में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। ज़्यादा तला हुआ खाना या जो डीप फ्राइड फूड है या जो फास्ट फूड है, इसको कम इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का यूज़ ना करें। प्लास्टिक जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो हमारे शरीर में जाते हैं, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को और हमारे हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब करके कैंसर करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ाते हैं। तो कम से कम खाने की चीज़ों में और ख़ासकर गर्म चीज़ें वो प्लास्टिक के किसी भी कप, ग्लास या बर्तनों में ना इस्तेमाल करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट ना बढ़ने दें। बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, पान मसाला आदि से दूर रहें। शराब का सेवन ना करें। अगर ये कुछ छोटे मोटे उपाय हैं जिनको करने से हम काफ़ी हद तक कैंसर और बाकी बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। जी जी सर, चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे मिथ्स कैंसर को लेकर के लोगों के दिमाग में हैं। बहुत सारे लोग आपके पास आते भी होंगे मिथ्स को लेकर के कि सर ऐसा होता है क्या, या कुछ लोग जड़ी बूटियों की भी बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं साहब फलानी पैथी में इसको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी सलाह या ऐसे कौन से मिथ्स हैं जिनको आप बस्ट करना चाहेंगे ताकि लोग सही ट्रीटमेंट की तरफ जाएं और टाइमली आपसे आकर के मिलें, जिससे कि उसकी स्टेजेस को बढ़ने से बचाया जा सके और एक जो महत्वपूर्ण लाइफ है वो भी बचाई जा सके? देखिए, सबसे पहला तो मिथ यही है कि लोगों को लगता है कि बायोप्सी करने से कैंसर जो है वो फैल जाता है। जी, बायोप्सी करने से आज की तारीख में कहीं पर भी दुनिया में बिना बायोप्सी के कैंसर का इलाज नहीं होता है। बायोप्सी करने से कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाता है, जब इलाज करने से वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अधिकतर लोग क्या है, उसको बायोप्सी नहीं कराते हैं और दूसरे किसी भी प्रकार का इलाज करवाते रहते हैं इस उम्मीद में कि ऐसा मैं नहीं कराऊंगा तो शायद मेरा कैंसर नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिर अल्टीमेटली वो जब हमारे पास आते हैं तब तक वो काफ़ी देर हो चुकी होती है, बहुत एडवांस हो जाता है, और जब उसका इलाज करने से भी ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जी, तो सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो दर्शकों, हम भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कैंसर को लेकर के अगर कोई क्वेरीज हों, आपके दिमाग में कोई जिज्ञासाएं हों, तो आप हमारे इनबॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। बाकी आज डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारी आपको दी है। मुझे उम्मीद है कि जितनी तरह की जानकारी डॉक्टर साहब से हम ले सकते थे कैंसर को लेकर के, वो हमने ली है और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। और हम चाहेंगे कि इस वर्ड को आप और स्प्रेड करें, आपके आसपास के लोगों को आप बताएं, अपने परिवार के लोगों को बताएं, और आप खुद भी सतर्क रहें, ताकि कैंसर जैसी जो बड़ी बीमारी है जिसको कि बोला जाता है कि सब डेथ वारंट काइंड ऑफ हो जाता है, हालांकि अब वो चीज़ नहीं रह गई है। बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिसकी वजह से अब कैंसर असाध्य नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी जागरूकता के चलते और जागरूक रह करके हम इससे काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।